हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज द क्वेश्चन। Chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. ऑलराइट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक ले आता हूं आप लोगों के लिए फिगर। तो लेट्स से कि इस फिगर की बात की जा रही है। ऑलराइट, और क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक कॉर्ड है। लेट्स से उस कॉर्ड का नाम है ए बी। ऑलराइट, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर, दिस वन। ओके, इस कॉर्ड की हेल्प से सेंटर पे एक एंगल बनाया जाता है, यानी कि यहां पर एक एंगल बना है जिसकी वैल्यू है 120 डिग्री। ऑलराइट, अगर ऐसा है तो बताइए कि इस कॉर्ड का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बनकर आ रहे हैं उसका एरिया क्या होगा। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और जो आपने वैल्यूज यूज करनी है, इन्होंने कहा है कि पाई की वैल्यू आप यूज करेंगे 3.14 और रूट 3 की वैल्यू आप यूज करेंगे 1.73। ऑलराइट, अब क्वेश्चन को में कैच क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों होते हैं इस क्वेश्चन में। जब यहां पर बात की जा रही है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की, तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगता कि सर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करें या माइनर सेगमेंट का। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, कि अगर ये बात स्पेसिफिक ना की जाए तो इट इज वेरी क्लियर कि आपको सिर्फ माइनर सेगमेंट या फिर माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की, तो हम लोग फाइंड करेंगे क्या? माइनर सेगमेंट का एरिया। इसका मतलब हम लोग फाइंड करने वाले हैं ये वाले रीजन का एरिया। ओके, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम ये वाला एरिया फाइंड करेंगे जिसको मैंने अभी ब्लैक कलर से शेड कर दिया है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं गिवन, और गिवन में लिखिए दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। इट इज इक्वल टू कितना? 12 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ एंगल एट सेंटर, ओके, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? थीटा से। और कितना दिया हुआ इन्होंने? दिस इज 120 डिग्री। ओके, दिस वन। क्लियर है? तो अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेक्टर और एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे लिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, that is equal to theta upon 360 pi r square minus r square sin theta upon 2 into cos theta upon 2. Alright, this is a simple formula. अब बस कुछ नहीं करना है, इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट इन कीजिए, आंसर आपके पास है। चलिए आगे लिखते हैं। लेट्स से थीटा इज इक्वल टू कितना? 120 अपॉन 360। ओके, पाई की वैल्यू इन्होंने हमें कहा है कि आप 3.14 यूज करेंगे, और रेडियस की वैल्यू कितनी है? 12, तो इट इज 12 इंटू 12, आप इस तरह से लिख लीजिए। माइनस अगेन रेडियस की वैल्यू कितनी है? 12, तो आप इसे लिखिए 12 इंटू 12 इंटू में साइन, एंड साइन में थीटा की वैल्यू कितनी बताई गई है? 120। तो 120 की जगह आप, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, यहां पर आप लिखेंगे 120 अपॉन में 2, अगेन कॉस 120 अपॉन में 2। क्लियर है? अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आती है। अगर आप 120 और इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 1 अपॉन 3, इसको कैंसिल कर दीजिए यहीं पे। आगे लिखेंगे आप 3.14 इंटू में 144 माइनस अगेन 144 इंटू में ये जो साइन 120 अपॉन 2 है ना, इसको आप लिख सकते हैं साइन 60, इस तरीके से, इंटू में कॉस 60। क्लियर यहां तक?
अब देखिए साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट इन करेंगे और कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे अपनी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट इन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। क्लियर है? अब देखिए जैसे ही आप 3 को इससे कैंसिल करेंगे यहाँ पर आने वाला है 48। तो आप इसको लिख सकते हैं 3.14 इंटू 48 माइनस 144 इंटू साइन 60 दैट इज √3/2। ये वैल्यू पुट इन कर दीजिए। कॉस 60 1/2। क्लियर? अब आगे जैसे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 कितना होता है। या अगर आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है राइट। और 4 को आप यूज कर सकते हैं 144 से डिवाइड करने। 144 को डिवाइड करिए 4 से, फटाफट से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख ही लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 3.1448 माइनस 144 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, अब देखिए जैसे अब आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 36 और फाइनल कैलकुलेशन जो आपके पास आ रही है वो है 3.14 इंटू 48 माइनस ऑफ 36। √3 की वैल्यू भी अब हम पुट इन कर ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.73। ऑलराइट, दिस इज द वैल्यू। अब क्या करना है, सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए, आंसर आपके पास है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 150.72 माइनस 62.28। दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे सो दिस विल बी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहें तो उसको ऐसे नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज इट। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ सेट ताकि आप देख पाए इसे दिस। ओके, so this is the final answer. Happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.